अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपको शर्म नहीं आती है यार? और क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते करते बूढ़े को गिरा के मारेंगे। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडा करते करते। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कल से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ और इसके पीछे कारण यह रहा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार शीतकालीन सत्र चल रहा है और उस पे इसी पार्लियामेंट के अंदर कई दिनों से बीते कई दिनों से संविधान पर चर्चा हो रही, क्योंकि 75 वर्ष हो चुके संविधान लागू हुए। क्यों 1950 में देश के अंदर संविधान लागू हुआ था और संविधान निर्माता कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस चर्चा के दौरान ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष है जो अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, यानी इस प्रकार उन्होंने 6 बार लगातार इस तरह से एक ऐसे यानी एक मजाकिया लहजे में कहा, एक तंज कसा विपक्ष पर। और उन्होंने कहा कि अगर इतनी बार विपक्ष बाबा साहेब भगवान को याद कर लेते तो 7 जन्मों तक उनका जन्म मरण छूट जाता, यानी उन्हें स्वर्ग मिल जाता। इस प्रकार की उनकी ये कमेंट, उनकी ये टिप्पणी कहीं ना कहीं ये विपक्ष का अपमान था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान था, जिन्होंने दलित वर्ग को, जो सदियों से बीती कई सदियों से ही वो दबा कुचला समाज था दलित वर्ग, जिसमें उन्होंने बहुत उत्पीड़न सा उच्च वर्ग जो सामान्य वर्ग है, क्षत्रिय या वैश्य लोग थे, उन्होंने पुराने जमाने से प्राचीन काल से ये जो है जुल्म अत्याचार सहन किए थे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक दलितों के लिए एक मसीहा, एक भगवान है, उनके लिए एक ईश्वर है। तो उनको इस बात से बिल्कुल बुरा लगा ये बात और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकदम खलबली मच गई। और अमित शाह अब इस डैमेज को कंट्रोल करने में अकेले ही नहीं, पूरी भाजपा और गोदी मीडिया जो लपट झंडी से हैं, जो भाजपा के गोदी मीडिया के एंकर, वो भी अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और लेकिन विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग चुका है और कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि आने वाले चुनावों के अंदर उन्हें भारी नुकसान होने वाला है, उनका वोट बैंक खिसकेगा। क्योंकि अब जो विपक्ष के लोग हैं, जिनमें आदिवासी लोग हैं या दलित वर्ग के जो नेतागण हैं, वो तो भाजपा के अंदर भी हैं और कांग्रेस या विपक्षी दलों के अंदर भी हैं, लेकिन वो एक केवल माफी मांगने की बात कर रहे हैं। या जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मेंबर हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस्तीफे की मांग की कि गृह मंत्री जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तुरंत, यानी जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने ये टिप्पणी की, ये अपमानजनक ये बात कही, उसके बाद तुरंत ही 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो एकदम क्विक एक्शन लेते और गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री के जिस प्रकार उनके ट्वीट हैं, ये उनका आप ट्वीट देखे पढ़े, प्रधानमंत्री जो है वो अमित शाह गृह मंत्री के बचाव में उतर पड़े हैं। हालांकि मणिपुर जलता रहा, 1.5-2 साल से जल रहा है, वहां जो औरतें हैं, बहू बेटियां, उनके साथ किस प्रकार उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी गई और नंगा करके घुमाया गया, इस प्रकार की वहां घटनाएं घटी। लेकिन मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री बिल्कुल उस घटना पर, मणिपुर पर बिल्कुल साइलेंट चुप हैं। लेकिन उनके जो लंगोटिया यार हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्हें बचाने के लिए तुरंत कूद पड़े, मैदान में आ चुके हैं। और उन्होंने कभी किसानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की मांगों पर, मजदूरों पर, महंगाई पर कभी भी उन्होंने मुंह से एक शब्द भी नहीं उन्होंने बोला, कभी भी उन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं की। उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किए इन चीजों को और वो अपनी जो मार्केटिंग में ही लगे रहे, झूठा प्रचार करते रहे, वो दलितों को मूर्ख समझते रहे, जैसा कि रामनाथ कोविंद थे या द्रौपदी मुर्मू हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्हें पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन के समय उन्हें नहीं बुलाया गया, जय श्री राम के नारे लगाते रहे और मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन भी करते रहे और वहां भी द्रौपदी मुर्मू जो दलित वर्ग से आती, उन्हें वहां नहीं ले जाया गया। और जबकि पार्लियामेंट की जो दोनों दलों की सर्वोच्च
पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्हें उन्होंने पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में भी न्योता नहीं दिया, उन्हें नहीं बुलाया गया, जबकि ये काम उन्हीं का था। तो इस प्रकार किस प्रकार भेदभाव करती है भाजपा दलितों के साथ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध थे, संविधान के विरुद्ध थे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो उस समय भी आरएसएस ने, जनसंघ ने उस समय इसका विरोध किया था। उन्होंने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी जब देश के अंदर 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। तो ये धुर से ही जो है धुर विरोधी हैं बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। भाजपा की ऐसी मानसिकता, ऐसी मेंटलिटी है जो आखिरकार सामने आ ही गई। और खुद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये टिप्पणी जब पार्लियामेंट के अंदर गई, तब तो विपक्ष तो एक दम लामबंद हो चुका है और पार्लियामेंट के अंदर पूरा बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर भी लोग उतर चुके हैं। भाजपा के जो दिल्ली के अंदर भाजपा का कार्यालय है, वहां भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग भी वहां पहुंच गए, प्रदर्शन हुए। कांग्रेसी या विपक्ष के जो जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पार्लियामेंट के सांसद हैं, वो भी बाहर पार्लियामेंट के अंदर बाहर वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज फिर से एक घटना घटी आज सुबह, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट के एंट्रेंस गेट के अंदर जब घुसने लगे, तब उनके साथ भाजपाई जो सांसद है उन्होंने धक्का मुक्की की, उन्हें अंदर जाने से रोका। और इसी बीच राहुल गांधी को किसी भाजपाई सांसद ने धक्का दिया और राहुल गांधी गिरे। और जो एक भाजपा के सांसद है प्रताप कोई ऐसा नाम है, प्रताप सारंगी, तो उन पर वो जाकर गिरे और वो भी जो है सांसद भाजपा के वो गिर पड़े, उनके माथे पे चोट लगी। उसी बात को लेकर जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, एएनआई का पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आपको किसने धक्का दिया। पहले तो कह रहा है आप कैसे गिरे, वो कह रहा है कि राहुल गांधी को अन्य जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने धक्का दिया और राहुल गांधी और एक और दो सांसद मेरे ऊपर पड़े और मैं नीचे गिर गया, मुझे चोट लग गई। लेकिन एएनआई बिल्कुल अपने शब्द उसके मुंह में डालकर उससे कहलवा रहा है। एएनआई का एंकर वो कह रहा है क्या राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो उसके पीछे वो भी एंकर जो है पार्लियामेंटेरियन है जो प्रताप सारंगी, वो भी बोल जाता है कि हाँ मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा और आपके साथ हो सकता है इस प्रकार की घटनाएं कभी घटी होंगी, जब दो पक्षों के अंदर झगड़ा हो जाता है किसी बात को, एक पक्ष जो होता है वो दोषी होता है और दूसरा जो है वो इस बात को लेकर वो किसी पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और मुकदमा दर्ज करवा देता है, तो दूसरा पक्ष जो दोषी होता है वह भी कोशिश करता है कि उसकी तरफ से भी क्रॉस केस हो जाए, यानी मामला जो है बराबरी पर आ जाए और उसके बाद समझौता हो जाएगा। अब ये आज का जो प्रोपेगेंडा है वो इसी तरह की घटना है। ये जानबूझकर ये साजिश रची गई ऐसा लग रहा है और राहुल गांधी को धक्का दिया और पीछे जो है प्रताप सारंगी था वो राहुल गांधी उन पे गिरे और उन्हें चोट लगी। तो इस प्रकार की बिल्कुल ये साजिश नजर आ रही है और गोदी मीडिया जो है वो अब मैदान में उतर चुका है। जितना भी प्रशासन है, जो भी भाजपा के समर्थक लोग हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं और अमित शाह को बचाने में लगे हुए हैं, उसके बचाव में आ गए हैं, प्रधानमंत्री आ गए हैं खुद बचाव में। अब मामला तूल पकड़ रहा है, अब लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। अब बात रही सांसदों की, चाहे वो विपक्ष के या इंडिया गठबंधन के या दलित वर्ग के जो सांसद हैं, चाहे किसी भी पार्टी के, वो इस बात की निंदा तो कर रहे हैं, निंदा बिल्कुल कर रहे हैं अमित शाह की, गृह मंत्री की, और वो इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना भी वोट बैंक जो है वो उसके पर भी उनकी नजर है, क्योंकि जो भी किसी भी पार्टी के जो दलित वर्ग के नेता लोग हैं उनके जो मनसा है उससे पता चल रहा है। उनका मानना है कि अगर हम गृह मंत्री के माफीनामे के अलावा उसकी कोई मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दें, तो हो सकता है जो सामान्य वर्ग या उच्च वर्ग के लोग हैं तो वो भी, उनका जो वोट बैंक है विपक्ष का, तो वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। इसलिए वो केवल माफी की मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही इस्तीफे की मांग की है कि जो है गृह मंत्री अब बच नहीं सकते, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और देखिए अमित शाह क्या बोले। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली।
तो 2024 के जो आम चुनाव थे उससे पहले भी प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे थे कि अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे, और उनके साथ साथ अन्य जो भाजपाई नेता लोग थे वो कह रहे थे कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदल देंगे। और उसके पीछे कारण यह रहा कि उनकी जो मानसिकता है वो उस मनुस्मृति लागू करने की है। और यूपी में जिस प्रकार आप देख रहे हैं दलितों पर किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज की औरतों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई जंगल राज है वहाँ, कानून व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती, मुस्लिमों के विरुद्ध नफरत फैलाई जा रही है। इस प्रकार संविधान जो है वो सबको समानता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो सबको दी गई है, और सभी धर्म जो है स्वतंत्र है अपने धर्म के अनुसार क्रियाकलाप करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो इस बात को लेकर बिल्कुल खिलाफ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के और संविधान के, क्योंकि इन्होंने कभी तिरंगे का इन्होंने सम्मान नहीं किया। 1952 में इन्होंने पहली बार अपना जो है तिरंगे का सम्मान किया था, और उससे पहले इन्होंने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। इन्होंने कभी नागपुर में अपने कार्यालय में आरएसएस ने कभी झंडा नहीं लहराया रहा था, और अब लहराने लगे। और इन्होंने हमेशा नेहरू की आलोचना की है, कांग्रेस की आलोचना की है, और राहुल गांधी ने जो बात कही थी आम चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो संविधान की प्रति लेकर घूम रहे थे और प्रचार कर रहे थे इंडिया गठबंधन का, और वो कहीं ना कहीं अब सच होती दिखाई दे रही है। जब अमित शाह गृह मंत्री के मुंह से इस प्रकार की पार्लियामेंट के अंदर, सेशन के अंदर इस प्रकार की बात निकली, और उससे साफ पता चल चुका है कि जो मेंटेलिटी है भाजपा की विचारधारा, आइडियोलॉजी किस प्रकार की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध किस प्रकार की उनकी सोच है, विचारधारा है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब मौका मिल चुका है विरोधियों को, यानी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, अन्य दलों को, जो भाजपा के विरोधी हैं, एंटी हैं, उनको अब ये एक बड़ा मुद्दा हाथ लग चुका है, और उनको अब सहयोग मिलेगा दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का। और कहीं ना कहीं जो अमित शाह हैं या मोदी जी हैं वो भूल जाते हैं कि वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले भी आज प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, और उनको इसी संविधान के जरिए ही ये पद मिला। तो जो संविधान की द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी नेग्लेक्टेड बाय देम हु ऑलवेज क्रिटिसाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दे सपोर्ट दिस थ्योरी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।